और स्वच्छता हर धर्म में अपनाई गई है। ऐसे ही एक स्वच्छता का पाठ हम लोगों ने 2006 और 7 में भोपाल से शुरू किया था। उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पतली वाली जो पॉलीथीन होती है, जिसको हम लोग बाज़ारों, हाट बाज़ारों के अंदर लाल पीली नीली जो पन्नी आप लोग देखते हैं, इस पर बैन किया गया। उससे पहले व्यवस्था ये थी कि ये जो कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स, जिनको हम कचरा चुनने वाला, कचरा बीनने वाला, बहुत ही हीन दृष्टि से उनको देखते हैं कि ये लोग कचरे का काम करते हैं। बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में ये हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपने काम की चीज़ों को चुनते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमने उस कम्युनिटी को टारगेट किया और मैं इससे पहले मध्य प्रदेश शासन में शासकीय सेवा में था। 2007 में मैंने वहाँ से वीआरएस लिया और जिनसे मैं प्रेरित हुआ राष्ट्र संत नानाजी देशमुख से, उनका एक कथन था कि मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं अपनों के लिए हूँ। वो अपने वो हैं जो उपेक्षित एवं दरिद्र हैं। तो हमें शहरी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उपेक्षित एवं दरिद्र वर्ग वो लगा जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपने काम की चीज़ों को चुनता है। अब विभिन्न सरकारें प्लास्टिक को बैन करने की बात करती हैं। पहले 20 माइक्रोन की पॉलीथीन बैन की गई, फिर 2011 में 40 माइक्रोन की बैन की गई और अभी 2018 के अंदर 16 के अंदर 50 माइक्रोन की, अभी नया सर्कुलर आ रहा है 2019 का, तो 100 माइक्रोन की पॉलीथीन बैन की जाएगी। क्या बैन करना किसी भी समस्या का हल है? तो ऐसे ही एक हल को हमने भोपाल में कचरा बीनने वालों के साथ करना शुरू किया, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि प्लास्टिक के बगैर सोचना और समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम सुबह शुरुआत करते हैं अपनी, तो टूथब्रश से जब हमारी शुरुआत होती है तो शाम तक अनेकों तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो ये प्लास्टिक हमारे जीवन में ऐसा रच बस गया है कि इसके बगैर सोचना बहुत मुश्किल है। पहले का युग जो था वो एक ताम्र युग था, उसके बाद लौह युग आया, और आज के युग को अगर प्लास्टिक युग कहें तो कहना गलत नहीं होगा। तो इस प्लास्टिक युग के अंदर प्लास्टिक ने एक भयंकर समस्या भी क्रिएट की। जब इसको बैन किया गया तो बैन करने के बाद स्थिति ये हुई कि 2007-8 में भोपाल में हैवी रेनफॉल हुआ और भोपाल की निचली बस्तियाँ जो थी वो जलमग्न हो गई, जो 3 साल पहले बेंगलोर की घटना आप लोगों को शायद याद हो। इसी के साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं या उनके द्वारा इस प्लास्टिक को जला दिया जाता है, जिससे कि फिरौन और डाइक्सिन नामक जहरीली गैसेस पर्यावरण में आती है। इसके अलावा हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक रात का बचा हुआ खाना एक पॉलीथीन में रखकर मोहल्ले, बस्ती और कॉलोनी के कॉर्नर पर रखते हैं कि कोई गाय आएगी और इसका सेवन करेगी, लेकिन वो गाय उस भोज्य पदार्थ के साथ साथ उस पॉलीथीन को भी खा लेती है। तो प्रतिदिन भोपाल में 15 से 20 गायों की मृत्यु सिर्फ पॉलीथीन खाने से हो रही थी। तो इन 3 समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भोपाल में एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रैक पिकर्स अफ्रीमेंट भोपाल मॉडल शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने शून्य बजट से करी कि हम इस प्रोजेक्ट में ना तो किसी शासकीय एजेंसी से अनुदान लेंगे, ना कोई शासकीय राशि हम इसके अंदर लेंगे, और हम लोगों ने कचरा बीनने वालों को एकत्र किया और उनके साथ काम करना हमने शुरू किया। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग भोपाल में आज 450 ग्राम कचरा उत्सर्जित कर रहा है, और 3 या 4 तरह के कचरे जो कि इंडस्ट्री से और डोमेस्टिक और बायोमेडिकल 4 तरह के कचरे हमारे जो है प्रतिदिन जो है निकलते हैं। ये 3 कचरे, ये जो एक दृश्य आप देख रहे हैं, यदि आपको आपकी बस्ती, गांव या शहर के पास जहां भी गौशाला हैं वहां जाकर आप देखेंगे एक एक गाय के आमाशय में 20-20, 22-22 किलो के प्लास्टिक के गट्ठे निकलते हैं। तो आप सोचिए, जब भोपाल में प्रतिदिन 10 से 15 पशुओं की मृत्यु होती है, तो पूरे भारत में प्रतिदिन कितने गायों की मृत्यु सिर्फ पॉलीथीन खाने से हो रही है। मैं 2 महीने पहले पटना में था, तो वहाँ वेटनरी डिपार्टमेंट ने एक पशु का पोस्टमार्टम किया। 84 kg पॉलीथीन उसके आमाशय में से निकली। तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी देश के अन्य भागों के अंदर। प्लास्टिक जब सड़ता है तो फिरौन डाइक्सिन निकलता है, नालियों को चोक करता है, जिससे कि नगर निगमों का यूएलबीज का जो बजट होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ वहाँ उड़कर वो वाटर बॉडीज़ में जाता है, वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह की पूरी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया गया। हम लोगों ने भोपाल के 19 जोनों में 84 वार्ड और लगभग 23 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी परियोजना प्रारंभ की। लगभग 3200 रैक पिकर्स हम लोगों ने भोपाल में आइडेंटिफाई किए। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन होती है उसका लगभग 2% संख्या जो है
वो कचरा बीनने वाले परिवार या रैक पिकर्स हैं। तो हम लोगों ने उन्हीं सबको टारगेट किया, क्योंकि नगर निगमों के पास उतना स्टाफ नहीं था कि वो पूरे शहर को सुविधाएं दे पाए। तो हम लोगों ने 3200 रैक पिकर्स को लेके भोपाल के अंदर प्रैक्टिस शुरू करी। जो सर पे ढोने की व्यवस्था भोपाल में थी वो धीरे धीरे करके समाप्त हुई, और आज हमारे यहाँ सभी वार्डों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन है और साइकिल, रिक्शा और ऑटो से पूरा कलेक्शन किया जाता है। और इन 3200 रैक पिकर्स में से 1600 रैक पिकर्स को हम लोगों ने नगर निगम में डेली बेसिस पे मर्ज किया है। लगभग 19,000 कचरा बीनने वाले, जिनकी आय पहले 60-70 रुपये थी, आज वो 350 से 500 रुपये कमाते हैं। वो 19,000 कचरा बीनने वाले मध्य प्रदेश के 73 अर्बन लोकल बॉडीज़ में भोपाल मॉडल के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचा रहे हैं। इस तरह का साइकिल, रिक्शा हम लोगों ने हर घर से कलेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी कचरा बीनने वाला कचरे के ढेर पर जाता था उसको अच्छा कचरा मिलता था, सेकंड जब जाता था उसे कम मिलता था, और तीसरा जब जाता था उसे कुछ नहीं मिलता था। तो वो फिर अनजाने में ही यहाँ वहाँ गार्डन में रखा हुआ कुछ सामान उठाकर उसको बेचता था, जिससे कि वो आपराधिक कृत्य करता था। हम लोगों ने एक क्लस्टर अप्रोच किया और लगभग 250-300 घर, एक वेस्ट पिकर को हमने दिए, जिसमें एक मेल और एक फीमेल रैक पिकर्स को हम लोगों ने यहाँ पर नियुक्त किया। भारत में पहली बार कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स के फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड बने। हम लोगों ने केंद्र सरकार से बातचीत की और मध्य प्रदेश शासन ने एक रोड मैप तैयार किया, और सभी कचरा बीनने वाले, जिन्हें कचरा बीनने वाला, कचरा चुनने वाला, कचरे का काम करने वाला कहा जाता, आज उन्हें सार्थक कर्मी के नाम से ये आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज़ किए गए। और उनके हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप, उनको साल में 2 बार गम शूज़, ग्लव्स, मास्क, ये सारी व्यवस्थाएं देने की व्यवस्था इस परियोजना के अंतर्गत की गई। हम लोगों ने इन बस्तियों में जाके, जहाँ पर ये वेस्ट पिकर रहते थे, उनके ग्रुप डिस्कशन किए। उनके बच्चे जो कि उनके साथ पिकिंग करने जाते थे, उनको वहाँ जाने से रोका, और उनको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल और स्कूलों के अंदर उनके एडमिशन कराए, और उनके बच्चों ने उस कचरे के अंदर जाना बंद किया। और आज लगभग 70 से 80% बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इन बच्चे के रिजल्ट भी 85 और 92% लेकर आ रहे हैं वो लोग। हम लोगों ने प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर का जो कि मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसको आज स्वच्छ भारत मिशन के प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत में रिप्लिकेट किया, और यूएनडीपी ने इसको लगभग 100 सिटीज़ के अंदर इस भोपाल मॉडल को रिप्लिकेट किया है। हम लोगों ने सारे सार्थक कर्मियों के माध्यम से प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बनाए। हर 2 लाख की आबादी पर हमने एक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बनाया, और उस कलेक्शन सेंटर के अंदर ऐसी प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकेलेबल है, नॉन यूजेबल है, उसको साफ करने के लिए एक फटका मशीन इवेंट की। और उस फटका मशीन के माध्यम से हम लोगों ने जो गंदी प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, उसको साफ किया, और उसको ग्राइंडिंग मशीन से फिर हम लोगों ने 2.4 साइज के चिप्स बना के उसको रोड कंस्ट्रक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया। साथ ही ऐसा प्लास्टिक जो कि मल्टी लेयर कोटेड था, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक की बैलिंग मशीन से बिंडल्स बना के सीमेंट प्लांट्स में एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ हमने किया। 2007 में पहली बार ये पहल भोपाल से शुरू हुई कि ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकेलेबल है, नॉन यूजेबल है, उसको सीमेंट प्लांट्स के अंदर कोयले के साथ उपयोग करें। तो हम लोगों ने एक बिजनेस मॉडल बनाया कि 1 रुपये 50 पैसे किलो हम लोग रैक पिकर से ये प्लास्टिक लेते थे, और 1 रुपये 75 पैसे किलो हम लोग सीमेंट प्लांट्स को ये प्लास्टिक बेच देते थे। तो 25 पैसे का जो इनकम होता था, जो मार्जिन मिलता था, उससे ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो था चला, और आज एक सस्टेनेबल मॉडल बनके मध्य प्रदेश के 73 यूएलबीज के अंदर और भारत के लगभग 2500 शहरों के अंदर भोपाल मॉडल को अभी रिप्लिकेट किया गया, और सक्सेसफुली इसके अंतर्गत लगभग 5 लाख वेस्ट पिकर को रोजगार मिला है। एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि सेग्रीगेट करने के बाद जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में और सीमेंट इंडस्ट्रीज में, और जो रिसाइकलेबल है उसके अलग अलग वेराइटी हैं, पैट है, एचडीपी, पीवीसी, इन सबको रिसाइकल करके जो रिसाइकलर्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रजिस्टर्ड है, उनके माध्यम से हम लोग उसको रिसाइकल करके नए उत्पाद बनाने में इसका उपयोग करवाते हैं। हर प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर को हम लोगों ने अब एक नया नाम दिया है, स्वच्छता केंद्र। यहाँ पर हम लोग एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से उनकी सेग्रीगेशन करते हैं, इसका जो इग्लू गट्टा है वो बनाते हैं, बैलिंग मशीन के माध्यम से इसके बैल्स बनाते हैं, फटका मशीन के माध्यम से इस प्लास्टिक को क्लियर करते हैं, और ये पूरा एक मैकेनिज्म सिस्टम हम लोगों ने इन स्वच्छता केंद्रों पर स्थापित किया। एक पूरा प्रोजेक्ट सेटअप जो है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्लास्टिक को कैसे जलाया जाए। पिछले 12 साल से इस प्लास्टिक को जो है सीमेंट प्लांट्स के अंदर एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, और आज तक कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इस परियोजना का नहीं निकला है। में लगभग 12 सीमेंट प्लांट्स मध्य प्रदेश में हैं। इन 12 प्लांट्स को हम लोग पर डे लगभग 30 से 32 मेट्रिक टन प्लास्टिक कलेक्ट करके
देते हैं। और एक सीमेंट प्लांट्स का आपको बताऊंगा, एससीसी कैमोड, जहां पर हम लोगों ने ट्रायल रन किया था। लगभग 54 करोड़ रुपए का कोयला लास्ट ईयर इन्होंने सिर्फ प्लास्टिक को जलाकर बचाया और पर्यावरण अलग बचाया है। ये एक हमने जो फटका मशीन इवेंट किया कि जो भी गंदा प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक को उसमें डालते हैं तो नीचे बॉक्स के अंदर सारी डस्ट आ जाती है और क्लीन प्लास्टिक जो होता है दूसरी साइड निकल के आ जाता है। इस बैलिंग मशीन के माध्यम से इस पूरे अमानक स्तर के प्लास्टिक को बेल करके हम लोग सीमेंट प्लांट्स में भेजते हैं, जहाँ पर इसको सह ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एक शेडर हम लोगों ने बनाया है कि इस प्लास्टिक को 2.4 साइज के चिप्स बनाकर रोड कंस्ट्रक्शन में इस प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि रोड बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2500 किलोमीटर प्लास्टिक से पिछले 4 साल के अंदर रोड बने हैं। और इन रोड की खासियत ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी लगभग 15% कम आती है और बिटुमेन से इस रोड की जो लाइफ है वो भी 3 टाइम ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये रोड जो है भोपाल और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के अंदर ये बनना शुरू हुए हैं। ये भोपाल में एक राजा भोज सेतु है, वो भी इसी प्लास्टिक से बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में जहाँ भी हल्के भुरभुरे रोड आपको अगर दिखें, आप लोग में जाते हो मध्य प्रदेश के हों, तो वो रोड प्लास्टिक से ही बनाए गए हैं। और इस साल हम लोगों का टारगेट 1500 किलोमीटर का और है, तो जल्द ही ये अचीव हम लोग करेंगे। हम लोगों ने इसके अलावा जो ऐसी और महिलाएं थी रैक पिकर्स हमारी, जो कि रैक पिकिंग नहीं करती थी, उनके माध्यम से हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकल्प शुरू किए हैं। एक प्रकल्प में हम लोग जो भी इनर मटेरियल होता है, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, उस कंस्ट्रक्शन वेस्ट के साथ प्लास्टिक मिलाकर पेवर्स और ब्रिक बना रहे हैं। इसके अलावा पेपर बैग, क्योंकि पॉलीथीन को बैन किया गया है तो पॉलीथीन का अल्टरनेट हमें देना था, तो हम लोगों ने 42 स्वयं सहायता समूह बनाकर पेपर बैग और कॉटन के बैग बनाए। साथ ही पॉलीथीन के कुशन हमने बनाए कि जो पॉलीथीन होता है उसको क्लीन करके वॉशिंग करके कॉटन की जगह हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ किया है और प्लास्टिक से हमने कुशन और तकिए और दूसरी चीज़ें बनाए। तो अलग अलग तरह की ये बिजनेस इंटरप्राइजेस बनाए हैं जो कि इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चल रही हैं और सक्सेसफुली ये तीनों इंटरप्राइज जो हैं मध्य प्रदेश के लगभग 23 शहरों के अंदर अभी चल रहे हैं। इसके अलावा हमने ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकलेबल था, जो कि हम लोग कुरकुरे के पैकेट या मल्टी लेयर कोटेड जो है एल्युमिनियम कोटेड है, उसकी हम लोगों ने एक शीट्स बनाई है। ये शीट की खासियत ये है कि ना तो इस पर जल्दी आग पकड़ती है, ना ये पानी में ख़राब होता है, ना ये बर्फ़ में ख़राब होता है, ना ही धूप में ख़राब होता है। तो उसके हम लोगों ने चेयर्स, अलग अलग तरह के बिन्स बनाए हैं और ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के लगभग 122 पेट्रोल पंप पर इस टाइप के कलेक्शन बिन्स रखे हैं और जो भी पेट्रोल पंप पर आता है वहाँ पर हम उनका प्लास्टिक लेते हैं और 5 बार प्लास्टिक डालने पर उनको फिर एक कॉटन का बैग हम लोग प्रोत्साहन स्वरूप देते हैं। तो ये स्कीम हम लोगों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से वहाँ पर शुरू की है और पर डे जो है लगभग 1.5 से 2 टन प्लास्टिक जो है इन बिन्स के माध्यम से हमारा कलेक्ट हो रहा है और साथ ही एक अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज की जो बात है वो इससे बिल्ड हो रही है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो भी हमारी होली सिटीज़ हैं, यहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया के बाद या सैलून पार्लरों से जो बाल निकलते हैं, ये बाल भी जब डोमेस्टिक वेस्ट के साथ मिलकर डंपिंग यार्ड पर आते हैं तो इनको सड़ने में या इनकी जो एरोबिक प्रोसेस है उसको लेने लग 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो ऐसे पूरे बालों को हम लोगों ने सैलून और पार्लर से कलेक्ट किया है और 5 सेंटर हमने भोपाल में शुरू किए हैं और इन बालों से हम लोग जो है अमीनो एसिड बनाकर एक ग्रोथ प्रमोटर बनाया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहा है। और इसमें भी हमने 5 स्वयं सहायता समूहों को लगाया है, वो पूरे बालों को कलेक्ट करती हैं, उसको वॉशिंग करती हैं। लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर हम इस बालों को डाइल्यूट करते हैं और जो इसका लिचड़ निकलता है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला के ये एक सार्थक ग्रोथ प्रमोटर हमने बनाया जो कि अब जैविक खेती के तौर पे ये भोपाल और मध्य प्रदेश के शहरों के अंदर यूज़ हो रहा है। इससे भी लगभग अभी 300 महिलाओं को जो है वो रोज़गार मिला है। हम लोगों ने जो भी गीला कचरा था या जो गार्डन वेस्ट था उसको कंपोस्ट बनाने के लिए 20 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और घरों के अंदर, मैरिज गार्डनों के अंदर, रिलीजियस पैलेस पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में सब जगह हमने ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, ड्रम कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर 15 से 20 दिन के अंदर खाद बन जाती है, लिक्विड और सॉलिड खाद। लगभग 10,000 रुपये की इसकी लागत आती है। तो लो कॉस्ट से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमने कचरे को रिड्यूस किया हुआ है। ये ट्यूबुलर कंपोस्टर बनाया है जो कि विभिन्न मंदिरों के अंदर जो भी निर्माल्य निकलता है उसको वहीं पर प्रोसेस करके कंपोस्ट बना के उसी गार्डन में इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया और आज ये भोपाल मॉडल जो है देश ही नहीं विदेशों के अंदर ही, बांग्लादेश के अंदर, ईस्टमोर के अंदर भोपाल मॉडल के नाम से रिप्लिकेट किया गया है। भोपाल में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, लगभग 14 से 15 लोग उस धार्मिक समागम में आते हैं। तो पहले व्यवस्था ये थी कि जो भी कचरा वहाँ से निकलता था आयोजन समिति उस कचरे को साफ करने में 4-5 लाख रुपए लगाती थी और कचरे को जला देती थी। हम लोगों ने इस पूरे कचरे को आयोजन समिति के ही जो स्वयंसेवक थे उनके माध्यम से कलेक्ट कराया
और कलेक्ट करा के लगभग 21,000 किलो प्लास्टिक इस साल हम लोगों ने वहाँ से निकाला है और लगभग 4 लाख रुपए की उससे आय करके हम लोगों ने आयोजन समिति को दिए, जिससे कि ये पूरा मेगा गैदरिंग प्रोग्राम्स के लिए एक नज़ीर, एक मॉडल बना है, जिसके माध्यम से पूरे प्लास्टिक को कलेक्ट करके हम लोगों ने आयोजन समिति को 4 लाख रुपए उल्टा दिए हैं। जो कि 4 लाख वो खर्च करते थे, आज 4 लाख उनको मिल रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इसको भी कलेक्शन करने के लिए भोपाल में हम लोगों ने अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं और इन कलेक्शन सेंटर्स के माध्यम से अलग अलग ईवेस्ट को लिया जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को, भोपाल मॉडल को जो है स्वच्छ भारत और यूएनडीपी के माध्यम से अभी 50 शहरों के अंदर और 2000 शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से लागू किया गया है। 4 नेशनल, 3 इंटरनेशनल और 5 स्टेट लेवल अवार्ड इस पूरे प्रोजेक्ट को मिले हैं। और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे वेस्ट पिकर जिनके पास रोजगार नहीं था या जो कचरे का काम करते थे, आज नगर निगम का एक हिस्सा बन के, अर्बन लोकल बॉडीज़ का एक हिस्सा बन के नगर निगम को साफ करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इन्हीं वेस्ट पिकर और रैक पिकर्स के माध्यम से इंदौर शहर आज 3 साल से नंबर 1 सबसे स्वच्छ शहर बना है और भोपाल लास्ट 2 साल से नंबर 2 रहा है। इस साल वो सबसे स्वच्छ कैपिटल बना है और 100 शहरों में से 26 शहर मध्य प्रदेश के टॉप 100 शहरों के अंदर आए हैं। इसकी वजह, ये परियोजना का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। और इस तरह से जो ऐसी प्लास्टिक थी जो अमानक स्तर की थी, नॉन यूजेबल थी, उस प्लास्टिक को फाइनली डिस्पोजल करके हम लोगों ने एक ऐसा भोपाल मॉडल क्रिएट किया हुआ है जिससे कि कचरा बीनने वालों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होने से बच रहा है और जो कचरे की समस्या नगर निगमों के अंदर थी उस समस्या से निजात मिली है। इस तरह इस भोपाल मॉडल को जो है आज देश के अनेक भागों के अंदर रिप्लिकेट करके लगभग 5 लाख कचरा बीनने वालों को इससे रोजगार दिया गया है। जिन कचरा बीनने वालों की आय पहले 70 से 80 रुपए थी, आज उनकी आय बढ़कर लगभग 250 से 300 से 550 रुपए के बीच में पहुंची है। और इस पूरे प्रोग्राम को अभी नीति आयोग के माध्यम से देश के दूसरे 5000 यूएलबी के अंदर रिप्लिकेट करने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि जिस शहर, बस्ती, गांव क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, वहां पर अर्बन लोकल बॉडीज़ को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट किए बगैर कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी बस्ती साफ नहीं हो सकती। क्योंकि गवर्नमेंट, जन और तंत्र के बीच में जो गैप है, मात्र 2% जो है वो तंत्र है और 98% जन है। तो जब तक ये गैप जो बीच में है ये पूरा नहीं होगा, लोग सरकार को सहायता नहीं करेंगे, जब तक कोई भी शहर स्वच्छ नहीं होगा, शासन की कोई भी योजना है जो है वो सफल नहीं होगी। भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने सरकार को सहयोग किया है कचरा प्रबंधन में, कचरे को मैनेज करने में, डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर, और उस बिहेवियर चेंज और सरकार को सहयोग करने का नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश के 26 शहर जो है स्वच्छता श्रेणी के अंदर 100 सिटीज़ में आए हैं और इंदौर, भोपाल जो है देश के सबसे स्वच्छ शहर बन के उभरे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।